तो स्वराज जननी जिजामाता की सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से राजे पहले इन सबको सिखाते हैं कि किस तरह से इनकी जो कमकुवत बाजू है, जो कि शक की निगाह बहुत करता है, ये सिद्धि जौहर, यही हमें इस्तेमाल करनी होगी। और फिर बांदल जी को अब ये डोर को खींचने लगाते हैं और फिर राजे खुद भी खींचते हैं और फिर डोर जो है वो तनाव बढ़ता ही जाता है। और फिर समझ में आता है कि किस तरह से तनाव का सहायक लेकर हमें इनके बीच का जो डोर है वो तोड़ देना है। और फिर राजा कहता है कि किस तरह से हम हमारे बाजी काका को, बाजी घोर पड़े। और फिर बाजी प्रभु देशपांडे कहते हैं कि परंतु राजे वो हमारी मदद क्यों करेगा। और फिर यहाँ पर राजे कहते हैं जेव्हा गरज असते तेव्हा काकांनाच। और फिर राजे बताते हैं कि किस तरह से बाजी घोरपड़े मूळचे भोसले ही है, परंतु बहुत सारी आदिलशाही के लिए जंग जीतने के बाद खुद को घोरपड़े कहते हैं। और फिर अब राजे कहते हैं कि किस तरह से हमें बाजी प्रभु घोरपड़े को ही टारगेट बनाना होगा और हमारे जाल में फंसाना होगा। और फिर ये सब कहते हैं ठीक है राजे, शिवाकाशित को ये काम सौंपते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर औरंगजेब के यहाँ पर शाइस्ता खान का एक खलीफा आता है और इसमें लिखा होता है कि किस तरह से एक से बढ़कर एक हम जंग फतेह कर रहे हैं। और फिर औरंगजेब यहाँ पर खुश हो जाता है। और फिर यहाँ पर बहादुरगढ़ का नाम लेते ही कि हमने बहादुरगढ़ पर काबिज किया है, तो फिर औरंगजेब गुस्सा हो जाता है कि अरे ये तो हमारा ही गढ़ है, कहीं शाइस्ता खान ने ऐसा तो नहीं किया कि अपने ही गढ़ों पर इन्होंने फौज चला दी, मामू जान का कुछ कह नहीं सकते, ये भी कर देंगे। और फिर पढ़ते हैं कि किस तरह से तोरना और प्रचंड, तोरना तो जीत लिया है, अब प्रचंडगढ़ के पास जाने वाले हैं। और फिर औरंगजेब गुस्सा हो जाता है कि प्रचंडगढ़ ही तोरना है, मामू जान क्या कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। और फिर अब औरंगजेब मामू जान को खलीता लिखने बोलता है कि किस तरह से सच्ची और अच्छी खबर हमें सुनाइए, पहले देख लीजिए दक्कन का नकाशा कि किस तरह से दक्कन कहां पर है, आप खुद को पता नहीं है कि क्या भेज रहे हो आप। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सिद्धि जौहर जो है वो बड़े जोर से हंस रहा होता है कि वहां पर सिद्धि महसूद भी होता है। और फिर सिद्धि महसूद को यहाँ पर सिद्धि जौहर कहता है कि किस तरह से हम फाजल खान की और केदार जी की बहुत सारी अफवाह सुन रहे हैं गद्दारियों की, किस तरह से ऊपर से पनाड़े से सोने की मोहरा आ रही है, इसीलिए हम पे उन पर पूरा संदेह। और फिर सिद्धि महसूद को कहते हैं कि किस तरह से तुम उन पर नजर रखो। और फिर सिद्धि महसूद कहता है परंतु हुजूर हमें नहीं लगता है। और फिर सिद्धि जौहर कहता है कि हम जो कह रहे हैं उतना करो, बाकी मत सिखाओ हमें। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर शिवाकाशित जो है वो कुछ सैनिकों के साथ आता है और फिर दिखाता है कि किस तरह से केदार जी जो है सोने की मोहरा दे रहा है। और बेचारा केदार जी जो होता है वो सोने की मोहरा देता तो है, लेकिन क्योंकि लिए उसे गांव में बीवी की जरूरत होती है इसीलिए देता होता है, परंतु हमारे राजा ने शक की बुनियाद पैदा करने के लिए कही होती है इसीलिए। और फिर सैनिक कहते हैं अरे ये शिवाकाशित तो बिल्कुल सही कहता है, जो ये इसने जो कहा है वही हुआ है। और फिर शिवाकाशित जो है अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है, जो हमारे राजा ने कहा होता है वही हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में अब यहाँ पर एक गांव में मुगलों की फौज आती है और फिर वो इंसान जोर से चिल्लाते होता है कि किस तरह से मुगलों की फौज आई है। और फिर वो पाटिल को कह देता है और फिर राय बागन वहां पर आ जाती है और कहती है कि किस तरह से मुझे क्या क्या चाहिए आप लोगों के साथ। और फिर ये लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रतिकार किए कह देते हैं कि ठीक है तुम्हें जो चाहिए लेके जाओ। और फिर राय बागन खुश हो जाती है कि हमें लगा तो कि आप सब प्रतिकार करोगे और फिर इसका मतलब है आप मुगलों में शामिल होने के लिए तैयार हो। और फिर ये कहते हैं नहीं राय बागन, ये आपकी गलत फहमी है, हम मुगलों में शामिल होने के तैयार नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारी मावली पर पूरा भरोसा है कि वो हमें उपाशी पोटी नहीं रखेंगी। और फिर ये कहती है कौन मावली तुम्हारी। और फिर यहाँ पर ये कहते हैं हमारी जिजा माता। और फिर उससे गुस्सा आकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में पर बहिर जी नाइक फिर से आते हैं और कहते हैं क्या कहती हो, अब मिलोगी हमारे आऊ साहब से, हमारी मावली से। और फिर वो कहती है ये तो तुम ही हो ना जो हमें कल मिले थे, तुम्हारी तो। और अभी के अभी तलवार निकालती है कि तभी बहिर जी नाइक इशारा करते हैं कि ऊपर देखिए एक इंसान आप पर तीर कमान लेके बैठा है। और फिर वो कहती है ठीक है इस बार मैं तुम्हारी माउली से मिलना चाहूंगी। और फिर बहिर जी नाइक वहां से तुरंत रफा दफा हो जाते हैं, छू हो जाते हैं और फिर वो भी हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में
अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर आऊ साहब जो है वो खुद से राय बागन को मिलने के लिए जाने वाली है। तो फिर सोनोपन जी यहाँ पर उन्हें सावध करते हैं कि किस तरह से राय बागन कितनी ज़बरदस्त हो सकती है, किस तरह से उन्होंने आपके साथ अगर दगा कर लिया तो क्या। तो फिर बहिर्जी नाइक कहता है कि किस तरह से हम हमारे आदमी जो है वो बाहर रखेंगे ही। और फिर सोनोपन जी कहते हैं कि किस तरह से अगर उन्होंने अब शाइस्ता खान की छावनी में ये निर्णय दे दिया तो। और फिर यहाँ पर आऊ साहब कहती है कि इसीलिए हमें आज रात ही से मिलना होगा। और फिर यहाँ पर अब आऊ साहब सोयरा रानी साहब से कहती है कि किस तरह से ये शाइस्ता खान और सिद्दी जोहर हमारे स्वराज पर आ उठे हैं, इसीलिए अगर कुछ हो गया हमें तो फिर स्वराज की ये जो भागदौड़ है वो आपको ही संभालनी होगी। ये सोयरा रानी साहब को बताती है कि किस तरह से हमें कुछ भी हो जाए तभी भी तुम्हें ये स्वराज की जो दौर है वो तुम्हें संभालनी होगी। हमारे राजे को कुछ भी होकर हमें छुड़ाना ही है और फिर हमें स्वराज के लिए कुछ भी कर गुजरना है, लेकिन हमें ये स्वराज जो है वो बचाना ही होगा। ऐसा अब यहाँ पर सोयरा रानी साहब को बताती है कि किस तरह से हम मुश्किल में आ गए हैं, इसलिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे। ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट सीन में सिद्दी जोहर को एक सैनिक आने के बताता है कि इस तरह से छावनियों में कुछ ना कुछ साजिश चल रही है। और फिर सिद्दी जोहर यहाँ पर बहुत ही सतर्क हो जाता है और फिर अपने अपने सरदारों को मिलने के लिए जाता है कि हमारे सरदार क्या कर रहे हैं, छावनियों में क्या चल रहा है। और फिर वो अब फाजल खान के पास जाता है और फिर फाजल खान को कहता है कि तुम यहाँ पर आराम फरमा रहे हो। और फिर फाजल खान कहता है हुजूर मैं तो कल रात से पहरा दे रहा था और फिर अब क्या कर रहे हो, अब भी करो तुम। और फिर वो सैनिकों को डांट देता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर सैनिक जो है ये भी एक दूसरे को कहने लगते हैं कि ये सिद्दी जोहर हुजूर है ना हमें डांटते रहते हैं क्योंकि लिए इन्हें जीत तो मिल नहीं रही है, इसीलिए ये हमें डांट रहे हैं, इन्हें कुछ काम ही नहीं है। और इनके सरदार तो देखो कितने बेईमान हो गए हैं। और फिर अब यहाँ पर केदार जी के छामियाना में अब यहाँ पर सिद्दी जोहर आ जाता है और फिर बताता है कि किस तरह से हमने शिवाजी ने जो तुम्हें मोहरे दी थी वो पकड़ ली हमें। और फिर केदार जी कहता है नहीं नहीं हुजूर ये हमारी ही मोहरा है। और फिर यहाँ पर सिद्दी जोहर कहता है इसका फैसला रात को होगा, अब तुम तुम्हारा काम करो। और फिर अब नेक्स्ट सीन में अब यहाँ पर आऊ साहब जो है वो मिलने के लिए तैयार हो रही है। तो फिर सोयरा रानी साहब उन्हें अपनी तलवार देती है कि क्या पता राय बागन सावित्री है या फिर राय बागन है, क्या पता उन्होंने प्राणघातक आप पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे आऊ साहब, इसलिए आप अपने साथ ये तलवार और चिलखत होगा तो वो पहन ही लीजिए। और फिर आऊ साहब यहाँ पर इन सबको कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उन पर भरोसा है, वो इतना कुछ करेगी नहीं। और फिर अब आऊ साहब को सोनोपन जी भी बताते हैं आऊ साहब आपको पूरी तरह से सावध रहना होगा क्योंकि ले राय बागन का इतना कुछ भरोसा कर नहीं सकते हम। और फिर आऊ साहब कहती है कि अब जो होगा वो सब देखा जाएगा, हमें स्वराज के लिए राय बागन को अपनी तरफ से करना ही होगा। ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट सीन में अब यहाँ पर राय बागन जो है वो तैयार हो रही है और कह रही है कि ये शिवाजी ने अफजल खान को मिलने के लिए बुलाया था और उसका पेट फाड़ डाला था। अब ये जीजा बाई मुझे बुला रही है, इसका मतलब इसके भी दिल में कुछ दगा ही होगा, क्या पता इसके भी हाथ में वागनक ना हो, इसीलिए मुझे पूरी तरह से तैयार होना होगा। इस जीजाबाई का मैं खेल ही खत्म कर दूंगी इस बार, आने दो उसे, देखती हूँ क्या करना चाहती है वो। और फिर अब नेक्स्ट सीन में राजे इन सबको कहते हैं कि आप सबको समझ गया है क्या कि हम करना क्या चाहते हैं। और फिर यहाँ पर सब कहते हैं जी हाँ राजे हम समझ गए कि किस तरह से हमें इन सब के बीच में तनाव करना है, क्या क्या करना है। और फिर अब यहाँ पर शिवाकाशित कहता है राजे हमने हमारा काम शुरू कर दिया है। और फिर राजे यहाँ पर कहता है कि किस तरह से इन सबको एक दूसरे पर संदेह होना चाहिए, कि किस तरह से सिद्दी जोहर को लगना चाहिए कि कोई हमें मारने आ रहा तो नहीं है ना रात को, बाजी घोरपड़े को फाजल खान पर शक होना चाहिए, फाजल खान को केदार जी पर शक होना चाहिए, एक दूसरे पर इनका शक ही रहना चाहिए जिससे इनकी छावनी की पकड़ जो है वो ढीली हो जाए और हमारा प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा। और फिर अब नेक्स्ट सीन में अब यहाँ पर शाइस्ता खान के सपने में राय बागन उसे मारने के लिए आती है, वो और खलबला के उठ जाता है। और फिर वहाँ से उसके सरदार आते हैं, फिर कादर खान उसे समझाता है कि हुजूर आपको वहम हुआ होगा 1 लाख की सेना के बीच कौन सी औरत आने वाली है। और फिर यहाँ पर शाइस्ता खान को अब राय बागन पर शक होने लग गया है कि राय बागन ही हमें कुछ ना कुछ करने वाली है। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर राय बागन आती है, देवी के मंदिर के वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फिर बहिर्जी नाइक कहती है कि कटियार और तलवार की क्या ज़रूरत है देवी के मंदिर में। और फिर राय बागन कटियार और उसकी जो तलवार होती है वो दे देती है।
और फिर अब बहिर्जी नाइक कहते हैं कि आप अंदर अब प्रवेश कर सकते हो, इसलिए आप जा सकते हो। और फिर रायबागन बहिर्जी नाइक को गुस्से से देखती है और फिर अब अंदर प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश करते ही उसे कोई नहीं दिखता है और फिर वो सोचती है कि इन्होंने हमें फंसा तो नहीं लिया है, कोई चाल तो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे एक आवाज सुनाई देता है कि रायबागन, और फिर आऊ साहब उसे दिखती है और फिर वो भी चौंक जाती है। और फिर ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा